इसके अदरवाइज आप किसी यूनिवर्सिटी बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें हमें पढ़ना है ग्रैंड स्टाइल ऑफ जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के तरीके को पढ़ना है। इन्होंने ये भी एक और आपका इसमें जो सेक्शन है वो पोइट्री का ही है। तो अब आपके इसमें क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, अब देखेंगे नेक्स्ट के लिए। तो इस क्वेश्चन को कवर करते हैं सबसे पहले। और यदि अगर में क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप क्वेश्चन की जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है लिस्ट फर्स्ट सेमेस्टर की इंग्लिश लिटरेचर में, तो उसको जरूर ओपन कीजिएगा। तो यहाँ देखते हैं हम कि इंट्रोडक्शन आप जरूर डालना है। इन मॉडर्न टाइम मिल्टन स्टाइल फर्स्ट रिसीव्ड जनरल क्रिटिसिज्म टर्म फ्रॉम टी.एस. एलियट। मतलब सबसे पहला जो क्रिटिसिज्म जो था वो टी.एस. एलियट के द्वारा मिल्टन का स्टाइल को रिसीव किया। द जनरल ट्रस्ट ऑफ एलियट्स क्रिटिसिज्म इज दैट मिल्टन्स पर्पजली, तो यहाँ आप देख रहे होंगे, मिल्टन पर्पजली अडॉप्ट द ग्रैंड स्टाइल इन बोथ डिफिकल्ट एंड accomplish and so complicated in place understand that it cases to description determination in the poetic style of those who are influenced why it and cannot meet to demands. In fact, said Eliot, it was an influence against which we still have struggled. तो ये टी.एस. एलियट के बारे में, टी.एस. एलियट ने कहा है जॉन मिल्टन के बारे में कि इनकी एपिक जो है वो इनका जो स्टाइल है लिखने का सोनेट को, तो वो कैसे लिखा है। और इनका एक फेमस सोनेट है वो है ऑरेंज ब्लाइंडनेस, बहुत ही पॉपुलर सोनेट हुआ है, काफ़ी चर्चा में रहा है वो। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर लैंग्वेज को। लैंग्वेज कैसी है इनकी, द सर्टेन पॉइंट्स, ठीक है, द सर्टेन पॉइंट हियर इज ऑब्सक्योर्ड द लैंग्वेज कैन नॉट बी डिनाइड. Most readers are probably unaware and questions in being asked. तो ये आपको पूरा फिल कर लेना है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। तो ये आपको नोट कर लेना है। बाकी अपने दोस्तों जो जुड़िएगा जो भी हूँ, और वीडियो को पूरा मतलब बात करना है। द मीनिंग हेयर कैन बी पल्ड आउट व्हाट इज़ डिफ़िकल्ट टू कॉल सच एज राइटिंग गुड एट ऑल ऑन ग्रेट. Many readers from upon high scholars and experienced scholar took Eliot's criticism to heart. मतलब कुछ लोगों ने जो इलियट्स का जो क्रिटिसिज्म था वो मतलब हार्ट पे लिया, मतलब बहुत गहरा दिल पर ले गया उसे. Often they overlooked the fact that Eliot did not suggest the Milton was bad poet. मतलब कई लोगों ने, इलियट ने ये सजेस्ट नहीं किया किसी को कि मिल्टन एक खराब कवि हैं, ठीक है. रेदर ही सजेस्ट दैट द ग्रैंड स्टाइल कुड लीड टू बैड पोएट्री. जो उनका ग्रैंड स्टाइल था वो बैड पोएट्री को लीड कर रहा है. पर्टिकुलरली वाई द मैनी हु यूज्ड मिल्टन्स स्टाइल प्रेडिगम ऑफ द ग्रेट पोएट्री. आपका लैंग्वेज हो गया. अब नेम ऑफ हिज स्टाइल, इनका स्टाइल क्या है लिखा है. हाउएवर द क्वेश्चन अबाउट मिल्टन्स स्टाइल कैन नॉट बी आंसर्ड प्लेइंग ए गेम ऑफ बैड लाइन वर्सेस एंड गुड लाइन. द आंसर ऑफ द क्वेश्चन पोज्ड बाय एलियट एंड अपोज्ड बाय ल्यूस एंड रिक्स. मतलब जो एलियट हैं उन्होंने पोस्ट किया, लेकिन अपोज किसने किया है, वो ल्यूस एंड रिक्स ने किया है. सच ए सब्जेक्टिव मैटर नेचर it can never be truly settled. Arguments about Milton's style will priced just as they do about style. Henry James Aston, even James Joyce. One man's sublimity is another's concern. तो इन लोगों की ये स्टाइल उन्होंने बताया. चलिए अब देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है आपका. यूज़ ऑफ allusions and reference. The first aspect of grand style, the most readers notice that number of allusions and reference, many of which seem obscure along with the acronym and H's vocabulary. Paradise Lost, जो पैराडाइज लास्ट है वो भी एक इनका एपिक है और ये मतलब पोइट्री में भी आता है. Was not written for an uneducated audience, what in many editions and explanatory notes almost long
एंड टेक्स्ट, काफ़ी लंबा टेक्स्ट है किसका, जो पैराडाइज लॉस्ट में पढ़ते हैं आप लोग। लैटिनाइज्ड, यहाँ पर उन्होंने लैटिन भाषा की वोकेबलरी यूज़ की है। तो बेसाइड द रिफरेंस ऑफ वोकेबलरी, मिल्टन आल्सो ट्रेंड्स टू यूज़ लैटिनाइट कंस्ट्रक्शन English in sentential language and word order sentence to produce sense. Latin, in the contrast, is an inflected language in which ending on the words indicate to words functions within sentence, thereby making word order less important. Latin verbs, for example, often come out to end the sentence or direct objective may preceded by subjected in Paradise Lost. Milton seems purposely to strive for a typical English sonatical pattern. He almost never writes in simple sentence, मतलब इन्होंने क्या किया है, सिंपल तरीके से जो सेंटेंस होते हैं उन्हें यूज़ किया है। एंड partly this type of inverted and times convoluted syntax is necessary for the poetic maintain in the correct matter, what at other times to syntax itself seen to Milton's stylistic goal. Precious objectivity, तो ये इनका है। तो Lewis and other who admire the grand style and argue to the passage such as this, precising meaning matters less than impressionistic effect, that is image drawing, insensibility and dissolution occurring in order, so the breakdown of the conscious mind. In the case of Adams, as God produced to dream vision for him, मतलब एक आदम नाम का एक कैरेक्टर इसमें लिया गया है पैराडाइज लॉस्ट में, तो उसके ऊपर इन्होंने काफ़ी चर्चाएं की हैं, जिसको हमने भगवान माना है। ठीक है, सर्टेनली दिस पैसेज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड लिटरली, इट इज़ नॉट वेट राइटिंग, मतलब इसका जो पैसेज है वो पढ़ने में थोड़ा सा डिफरेंट लगता है क्योंकि वो लैटिन भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो लिखा हुआ गलत। जो इसमें आलोचक हैं वो ये बताते हैं कि लिखा हुआ सही है, लेकिन लैंग्वेज जो है लैटिन लोगों को समझ नहीं आती है, इसीलिए वो मतलब अजीब सा लगता है, वो समझ में नहीं आता, आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग रहता है। रीडर अंडरस्टैंड व्हाट आदम्स टू एक्सप्रेसिंग, हाउएवर इन द हैंड्स ऑफ लेस टैलेंट दैन मिल्टन्स सच ए राइटिंग बिकम्स नॉनसेंस। इसी लोग बकवास समझ लेते हैं कि क्या बकवास लिखा। अब यहाँ दिया हुआ यूज़ ऑफ एक्सटेंडेड सिमलीज एंड मेटाफोर, तो इसमें सिमली और मेटाफोर का इन्होंने यूज़ किया है। अनदर एस्पेक्ट्स मिल्टन्स स्टाइल एंड एक्सटेंडेड स्माइल टू यूज द सिमलीज गोज बैक टू द ओमर एंड द आईलेड एंड ओडेसी। आईलेड एंड ओडेसी ये इनकी पोएम्स हैं, ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा, डाल देना है। बट मिल्टन यूज़ मोर सिमलीज एंड मोरल डिटेल्स, यूज़ मिल्टन ने क्या है वो सिमली ज़्यादा यूज़ किया है और मोर डिटेल्स उसके बारे में बताई भी है। मिल्टोनिक सिंपल सिमली कैन ईजिली बिकम टू सब्जेक्ट ऑफ एन ईजी परहैप्स ए बुक। मिल्टन सिमलीज रन जेम आउट फ्रॉम दोज द सीम्स फोर्स्ड बाय ए कंपेरिजन ऑफ सतन अरेबिल टू ईडन स्मेल ऑफ द फिश। यहाँ से आपको इसको लिख लेना है, जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा इसको अगर आप पूरा करेंगे तो। और आपको मतलब पॉइंट सारे डालने हैं, बोले ही उसमें आपको मैटर आप कम डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड क्रिटिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ द रिवेल्स डेफेथ टू एक्सटिमेट मीनिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट पर्सनस, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, इसको आपको जो डाल देना है। चलिए अगला देख लेते हैं पॉइंट, और आपका अगला पॉइंट है यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमेजरी। यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमेजरी मतलब भिन्न भिन्न तरीके की इन्होंने इमेजरी की है, यानी कल्पनाएँ की हैं। बिसाइड एक्सटेंडेड सिमलीज मिल्टन आल्सो ट्रेस ए नंबर ऑफ इमेज थ्रू आउट द पोएम।
मतलब जो मिल्टन है, इन्होंने पोएम के माध्यम से बहुत सारी कल्पनाएं की हैं। वन ऑफ द मोस्ट ऑपरेंट इज द इमेज ऑफ द मेज ऑफ लेराइंथ over and over. The poem culminates with the sprint confronting Eve on the carular ways of rising folds that towards folds above fold to surging miles. Other images, क्योंकि ये सारा लैटिन वर्ड हैं, ठीक है, इसमें काफ़ी वर्ड जो हैं मिक्स हैं, वो लैटिन वर्ड हैं। अदर इमेजेस आल्सो रन थ्रू आउट द पोएम, अन्य भी इमेजरी वर्ड जो है उसके द्वारा दौड़ते हैं, जैसे काइंड ऑफ टूर ऑफ थॉट्स, इमेजिनेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। ईच इमेज ओपन्स ए न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर अंडरस्टैंडिंग मिल्टन्स आइडियाज़। और कुछ इमेजेस ऐसी हैं जो मिल्टन्स को समझने के लिए अनेक प्रकार की जो हैं इमेजरी की कल्पनाओं को खोजती हैं, उनके बारे में बताती हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इनका कंक्लूजन। कंक्लूजन इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको जरूर डालना है आपको, प्रत्येक लाइन क्वेश्चन में डालना है इसको। और जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, किसी से भी आप मतलब एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आप एक बार को अपना सिलेबस ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने चारों पेपरों का एक साथ सिलेबस समझाया है, उसे देखिएगा। एमए पॉलिटिकल साइंस है तो उनका भी चारों पेपरों का कंप्लीट सब्जेक्ट का सिलेबस ही अपलोड कर चुका हूँ, वो जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहाँ आप जाके देखिएगा। अगर आपको परीक्षा स्कीम किसी को नहीं मिल पाई है तो कमेंट बताइएगा, तो उसका लिंक आपको शॉर्ट वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं उसे। ठीक है, नो डाउट पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ मिल्टन्स स्टाइल कुड बी प्रेजेंटेड ए ग्रेट लेंथ बट देयर आर सफिशिएंट। तो कहने का तर्क ये हुआ कि इसमें कोई शक नहीं है कि उनका मिल्टन्स का जो स्टाइल है वो प्रेजेंटेड ए ग्रेट लेंथ ही बहुत बड़ा है, बट दीज आर सफिशिएंट, लेकिन वो सफिशिएंट है, उचित है, सही है। मिल्टन I tended to write in the grand style, the style look, जिनके लिए ग्रैंड स्टाइल के नाम से जाना जाता है, that style look the form of numbers references, कई प्रकार के उनको रेफरेंसेस दिए जाते हैं, allusions, complex vocabulary, complicated grammatical constructions and extended similes, images, ठीक है, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ दी जाती हैं। ठीक है, इन consciously doing these things, Milton devised the means of giving and writing epic and veridic grandeur of the original recited epic. In so doing, he created an artificial style, मतलब उनका खुद का स्टाइल है, खुद का बनाया हुआ है, that very few writers could hope to emulate though may tried, बहुत कम ही पर कभी ऐसे होते हैं जो उस चीज़ को अपने आप से क्रिएट करें। एज विद द यूनिक स्टाइल ऑफ विलियम फॉल्कनेर, जेम्स जोयस, मिल्टन्स स्टाइल इज इमिटेबल एंड दोज हु ट्राई टू कॉपी समटाइम्स गिव इन ओरिजिनल बैड नेचर, यानी कुछ लोग उनको कॉपी भी करते हैं, बताते हैं उनको कॉपी किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट तो आपका ये कंप्लीट हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।